बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में 3 जानवर रहते थे। इस जंगल की हरियाली और सौंदर्य दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ की हर चीज खास थी, लेकिन यहाँ के जानवरों की दोस्ती उससे भी खास थी। 3 प्रमुख जानवर, किट्टू नाम की एक चालाक बिल्ली, शेरू नाम का एक बलवान बाघ और बबलू नाम का एक समझदार और मजबूत भालू, आपस में गहरे मित्र थे। हालांकि किट्टू और शेरू की दोस्ती में कुछ ऐसा था जो बबलू को अजीब लगता था, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्ली और बाघ का षड्यंत्र। किट्टू और शेरू दोनों ही चालाकी और धूर्तता में माहिर थे। किट्टू छोटी और तेज थी, जबकि शेरू ताकतवर और डरावना था। उनकी दोस्ती एक दूसरे के प्रति सच्ची नहीं थी, वे केवल स्वार्थ और लालच से एक दूसरे के साथ थे। दूसरी ओर बबलू शांत, धैर्यवान और सबसे मददगार था। उसका दिल साफ था और वो अपने दोस्तों पर अटूट विश्वास करता था। एक दिन किट्टू ने शेरू से कहा, शेरू, हम हमेशा अपने शिकार के लिए कठिन मेहनत करते हैं। क्यों न हम बबलू की मेहनत का फायदा उठाएं? वो हमेशा अपना भोजन और शहद इकट्ठा करता है और हम उसे आसानी से हड़प सकते हैं। शेरू ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, किट्टू। अगर हम बबलू से उसका सारा भोजन और शहद ले सकते हैं, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें ये काम बेहद सावधानी से करना होगा ताकि उसे शक न हो। किट्टू और शेरू ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि पहले वे बबलू के साथ दोस्ती और भरोसे को बढ़ाएंगे ताकि वो उनके ऊपर संदेह न कर सके। इसके बाद वे धीरे धीरे उसका सारा शहद और भोजन चुराने की योजना बनाएंगे। पहली चाल जैसे ही योजना तैयार हुई, किट्टू और शेरू ने बबलू के पास जाने का फैसला किया। अगले दिन जब बबलू अपनी गुफा में आराम कर रहा था, किट्टू और शेरू उसके पास पहुंचे। किट्टू ने मीठे स्वर में कहा, बबलू भाई, तुम कितने मेहनती हो। हम तुम्हारी कड़ी मेहनत और सहनशीलता की सराहना करते हैं। हम तुम्हारे साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहते हैं ताकि हम भी तुम्हारे गुण सीख सकें। बबलू उनकी बातों से बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद किट्टू और शेरू। मुझे भी तुम्हारा साथ पसंद है। आओ, हम एक साथ समय बिताएं और कुछ अच्छा करें। इस तरह तीनों ने कुछ दिन एक साथ बिताए। किट्टू और शेरू ने बबलू के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और उसकी सारी दिनचर्या को समझ लिया। उन्हें पता चल गया कि बबलू कब शिकार पर जाता है, कब वो आराम करता है और कब वो अपना शहद और भोजन इकट्ठा करता है। विश्वासघात। जब किट्टू और शेरू को लगा कि उनका षड्यंत्र सफल हो सकता है, उन्होंने अपने पहले कदम की योजना बनाई। एक दिन जब बबलू जंगल में शिकार करने गया, तो किट्टू और शेरू ने उसका शहद का बर्तन चुराने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अगर वे धीरे धीरे बबलू का सारा भोजन और शहद चुरा लेंगे, तो बबलू को पता ही नहीं चलेगा और वो अपनी मेहनत पर ही शंका करेगा। किट्टू ने धीरे से बबलू की गुफा में जाकर शहद का बर्तन चुराया और शेरू ने उसे अपने छिपने के स्थान पर ले जाकर रखा। वे दोनों बहुत खुश थे कि उनका षड्यंत्र सफल हो रहा था और अब उन्हें बिना मेहनत किए स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बबलू का संदेह। जब बबलू वापस लौटा और उसने देखा कि उसका शहद का बर्तन गायब है, तो वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि शहद कहाँ गायब हो गया। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसने बर्तन कहीं और लेकिन जब उसने अपनी पूरी गुफा छान मारी और कुछ नहीं मिला, तो वह परेशान हो गया। अगले कुछ दिनों में बबलू ने देखा कि उसका और भी सामान गायब हो रहा है। कभी उसका शिकार, कभी उसके जामुन और कभी कभी तो उसका पूरा भोजन भी गायब हो जाता। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। एक दिन बबलू ने तय किया कि वो अपने गुफा के पास छिपकर देखेगा कि आखिर यह चोरी कौन कर रहा है। उसने कुछ घास और पत्तों का उपयोग कर खुद को गुफा के पास छिपा लिया और इंतजार करने लगा। षड्यंत्र का खुलासा। किट्टू और शेरू ने सोचा कि बबलू अब तक उनकी चाल को समझ नहीं पाया है, इसलिए वे और अधिक बेधड़क होकर चोरी करने लगे। उस दिन भी उन्होंने वही किया। किट्टू और शेरू बबलू की गुफा में घुसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शहद का बर्तन उठाया, बबलू अचानक उनके सामने प्रकट हो गया।
बबलू की गहरी और तेज दहाड़ सुनकर किट्टू और शेरू सहम गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बबलू इस तरह उन्हें पकड़ लेगा। बबलू ने गुस्से में कहा, क्यों, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी दोस्ती का मतलब यही है? किट्टू और शेरू ने बबलू से वादा किया कि वे अब से कभी धोखा नहीं देंगे और उसकी सच्ची दोस्ती का मान रखेंगे। बबलू ने उनकी माफी स्वीकार की और तीनों ने फिर से एक सच्चे दोस्त की तरह साथ रहने का निर्णय लिया। उस दिन के बाद किट्टू और शेरू ने सच्चे मन से बबलू की मदद करनी शुरू कर दी। वे अब अपनी मेहनत से अपना भोजन कमाते और बबलू के साथ अपनी खुशियां साझा करते। बबलू भी इस बदलाव से बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें अपनी गुफा में रहने की इजाजत दी। परिणाम इस तरह, चालाक बिल्ली किट्टू, बलवान बाघ शेरू और समझदार भालू बबलू ने अपनी दोस्ती को सच्चे अर्थों में समझा। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती में कोई छल कपट नहीं होता और न ही कोई स्वार्थ। समय बीतता गया और तीनों की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। जंगल के अन्य जानवर भी उनकी दोस्ती से प्रेरणा लेने लगे। वे अब जानते थे कि सच्ची दोस्ती में विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की मदद का महत्व सबसे ज्यादा होता है। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में दोस्ती का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ये तभी सच्ची होती है जब इसमें कोई धोखा या स्वार्थ न हो। हमें अपने दोस्तों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, तभी हमारी दोस्ती सच्ची और लंबी चलेगी। इस तरह चालाक बिल्ली, बलवान बाघ और समझदार भालू की कहानी ने जंगल में सभी को सच्ची दोस्ती का महत्व सिखा दिया और उनका जीवन खुशहाल और संतोषपूर्ण हो गया।